हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यू ऑल आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। बेटा, लास्ट टाइम जो है मैंने अपना लेक्चर जो है वो एंड किया था क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई से। लास्ट टाइम मैंने आपको अच्छे से जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई समझाया था, है ना। मैंने आपको अच्छे से जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई समझाया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बिसिडोमाइसिटिस और ड्यूट्रोमाइसिटिस जो होते हैं, ये 4 क्लासेस होते हैं फंजाई के। मैंने आपको ये भी समझाया था कि कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं है। जैसे फाइकोमाइसिटिस के अंदर बेटा आप देखो तो 2 चीज़ें होती है, मतलब 2 सब क्लासेस होते हैं। एक होता है जाइगोमाइसिटिस, एक होता है ऊमाइसिटिस। क्योंकि फाइकोमाइसिटिस के अंदर असेप्टेड हाइफे होगा, इसका मतलब जाइगोमाइसिटिस या ऊमाइसिटिस, इनके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इनके अंदर भी असेप्टेड हाइफे देखने को मिलेगा। आई होप कि अभी तक जितना भी बेटा फंजाई में हमने पढ़ा है वो आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा। अगर अच्छे से रिवाइज किया होगा तो मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट जो है, या तो बोर्ड लेवल के लिए या तो नीट लेवल के लिए एक बहुत ही पक्का फाउंडेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हो रहा है। ठीक है, इसी आशा से मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। मैं आपको सबसे पहला जो है फंजाई का क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि है फाइकोमाइसिटिस। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 स्तंभों पे खड़ा है। मतलब फंजाई का क्लासिफिकेशन जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 कैरेक्टरिस्टिक या 3 क्राइटेरियास रखे गए हैं। एक मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, एक होता है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, और तीसरा होता है टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। ये लास्ट टाइम मैंने अच्छे से आपको समझाया था। शुरू करते हैं हमारा फाइकोमाइसिटिस, है ना। फाइकोमाइसिटिस सबसे पहले आप अगर देखो तो जब हम फंजाई में देखते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फंजाई जो होता है ये कहाँ पे पाया जाता है। इसका मतलब ये जो फंजाई है इसका हैबिटेट क्या है, इसका क्या है बेटा, इसका हैबिटेट क्या है ना। देखा जाता है कि फाइकोमाइसिटिस जो है इट इज फाउंड, है ना। पहले देखा जाता है कि इट इज फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक का मतलब जहां पे क्या हो बेटा, जहां पे बहुत सारा पानी हो, है ना। ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाता है। साथ ही साथ जो अपना फाइकोमाइसिटिस है ये डिकेइंग वुड में पाया जाएगा। कहाँ पे, डिकेइंग वुड पे पाया जाएगा, है ना। डिकेइंग वुड पे पाया जाएगा तो ये सेप्रोफाइटिक होगा, है कि नहीं। उसके बाद आप अगर देखो तो ये मॉइस्ट सॉइल में पाया जा सकता है। मॉइस्ट सॉइल में मतलब जैसे पानी बह रहा है और किनारे पे पानी, जैसे तालाब है, उसके बगल में अगर बहुत सारा सॉइल है जो कि मॉइस्ट है, उसके अंदर में फाइकोमाइसिटिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप अगर देखो तो फाइकोमाइसिटिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्वेटिक, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब फाइकोमाइसिटिस के अंदर फाउंड ऑन लैंड, ये जमीन पे भी पाए जा सकते हैं, फाउंड ऑन लैंड, है ना। इफ़ यू रिमेंबर फाइकोमाइसिटिस में मैंने आपको 2 चीज़ें पढ़ाई थी, एक पढ़ाया था ऊमाइसिटिस, एक पढ़ाया जाइगोमाइसिटिस। लैंड के ऊपर पाया जाने वाला होता है जाइगोमाइसिटिस, वहीं पे एक्वेटिक हैबिटेट में बेटा जो पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे ऊमाइसिटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे ऊमाइसिटिस कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। देखो बेटा, आप अगर यह इसे ध्यान से देखोगे तो आपका एनसीईआरटी जो है 100% पक्का हो जाएगा, कोई भी वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं तो अपना फाइकोमाइसिटिस जो है वो पानी में भी रह सकता है, लैंड पे रह सकता है। खासियत यह है कि यही एक ऐसा फंजाई है जो पानी में पाया जाता है। ना एस्कोमाइसिटिस, ना बिसिडोमाइसिटिस, ना ड्यूट्रोमाइसिटिस कोई भी पानी में आपको देखने को नहीं मिलता है ना। इसलिए आप अगर देखो बेटा तो जो आपका ऊमाइसिटिस है, ऊमाइसिटिस को हम क्या कहते हैं,
वाटर मोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर मोल्ड कहते हैं। वाटर मोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहाँ पे पाया जाता है? ये आपको देखने को मिलेगा पानी के अंदर, इसलिए इसे वाटर मोल्ड कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखो, पहले तो हमने देखा हैबिटेट इसका क्या है, एक्वेटिक या ये रहेगा। और कभी कभी देखा जाता है दे आर फाउंड एज व्हाट, दे आर फाउंड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। किस पे? प्लांट्स। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है ना। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट। ऑब्लिगेट का मतलब समझ लेते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट। ऑब्लिगेट के अपोजिट दूसरा बेटा वर्ड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? फैकल्टेटिव कहते हैं। फैकल्टेटिव, है ना। अब ये फैकल्टेटिव क्या होता है? फैकल्टेटिव ऐसा होगा जो पैरासाइटिक हो सकता है ना, लेकिन जरूरत पड़े तो खुद के ऊपर भी ये डिपेंड कर सकता है। लेकिन जो स्ट्रिक्ट या ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, दे ओनली डिपेंड ऑन प्लांट, है ना। इसका मतलब प्लांट खत्म तो ये खत्म, प्लांट के बिना ये खुद का खाना जुगाड़ नहीं कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये खुद से इंडिपेंडेंटली रह नहीं सकते। हमेशा इनकी लाइफ साइकिल को या इनके जीवन को चलाने के लिए प्लांट की ज़रूरत होगी, तब हम इसे क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं। अब ये ऑब्लिगेट पैरासाइट बेटा क्या होंगे उसे हमें समझना पड़ेगा। मैंने जब आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई पढ़ाया था, वहाँ पे बहुत सारे मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक समझाए थे। मैंने आपको हार्मफुल और यूज़फुल इम्पैक्ट फंजाई के समझाए थे। वहाँ पे आई थिंक मैंने जहाँ पे हार्मफुल या यूज़फुल इफेक्ट पढ़ाए थे, वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि फंजाई जो होता है ना, कौन सा फंजाई? एक फंजाई है आपका वो पैरासाइटिक होता है मस्टर्ड प्लांट के ऊपर, जहाँ पे मैंने बताया था कि वाइट रस्ट इन मस्टर्ड, है ना, या ब्रासिक्स क्रूसीफर्स, राइट, क्रूसीफर्स, राइट। क्रूसीफर्स जो होते हैं या मस्टर्ड, उसके अंदर ये क्या करता है? वाइट रस्ट। वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि फंजाई जो होता है अल्ब्यूगो स्पीसीज होता है। अब अल्ब्यूगो स्पीसीज भी आप अगर देखो बेटा तो ये ऊमाइसिटिस होता है। क्या होता है? ऊमाइसिटिस होता है ना। तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये कहाँ पे अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड करता है? मस्टर्ड पे डिपेंड करेगा, और जाने अनजाने मस्टर्ड के फसल को ये क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय करता है या हार्म करता है। दूसरा एग्जाम्पल आप अगर देखो एनसीईआरटी में बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कौन सा? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या होता है? अब जो पोटैटो है ना, पोटैटो जो है उसके अंदर जो है ऐसे धब्बे से पड़ जाते हैं, है ना, अंदर स्पॉट्स जैसे पड़ जाते हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर टॉक्सिन बनता है। क्या बनता है? टॉक्सिन बनता है। अब ये क्यों बनता है? एक फंजा है जिसका नाम है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। तो ये फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस जो है एक फंजाई होता है बेटा। ये फंजाई क्या करता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब आप अगर देखो तो बहुत सारे ऐसे फाइकोमाइसिटिस है जिसका मैं एग्जांपल आपको दे सकता था, लेकिन क्यों मैंने फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस को चुना? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई आई चोज
Phytophthora infestans. So if you see over here, Phytophthora infestans जो होता है, it is related to an event in the history. हिस्ट्री के अंदर एक इवेंट हुआ था जिसे ग्रेट इरिश फेमिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट इरिश फेमिन। अब बेटा आप यहाँ पे शब्द देखोगे, इसे फेमिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेमिन। फेमिन क्या होता है? स्टारवेशन टू डेथ ड्यू टू लैक ऑफ फूड, है ना। तो देखा गया कि बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोग जो है बेटा कहाँ पे? इरिश कंट्री के अंदर, है ना। इरिश का मतलब आयरलैंड। आयरलैंड के अंदर ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं बेटा? पोटैटो खाते हैं। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस जो है उसने पोटैटो के फसल को ख़राब की, पोटैटो के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए। इसके कारण लोगों का जो खाना होता था, जिसे लोग खाते थे आयरलैंड के अंदर, कौन सा? पोटैटो, वो उनको पूर्ति नहीं हुआ। इसके कारण बहुत सारे लोग क्या किए? मरे। इन ड्यूरिंग 1845 से लेके बेटा कब तक? 1847 तक, 2 साल तक बहुत सारे लोग मरे। इस इवेंट को ग्रेट इरिश फेमिन कहा जाता है। और एक फंजाई के रिलेटेड इवेंट है जिसे ग्रेट बंगाल फेमिन कहा जाता है। ग्रेट बंगाल फेमिन जो बेटा ये ड्यूट्रोमाइसिटिस के रिलेशन में हम पढ़ेंगे आगे जाके। आई होप आपको ये क्लियर है। तो याद रखना कि ये दोनों जो फंजा है ये कौन है? ये पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट ऑन प्लांट। इसका मतलब अल्बिगो मस्टर्ड के बिना नहीं रह सकता है, वहीं पे फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंट पोटैटो के बिना नहीं रह सकता है। इसलिए दोनों क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इज इज क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे हैबिटाट समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेल वॉल के बारे में। ओके, किसके बारे में? सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में आप पूछोगे सर, सेल वॉल तो पता ही है हमें, मेड अप ऑफ काइटिन, राइट? मेड अप ऑफ काइटिन, है ना। काइटिन क्या होता है बेटा? रिपीट करते हैं, पॉलीमर ऑफ व्हाट? नेग, है ना। नेग का पॉलीमर होता है काइटिन। ये ऑलरेडी हमने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, है ना। लेकिन सर अगर हमने ये पढ़ा है तो बार बार क्यों पढ़ना? लेकिन वहाँ पे मैंने बेटा एक एक्सेप्शन पढ़ाया था आपको, और ये एक्सेप्शन जो मैंने पढ़ाया था वो कहीं पे नहीं, इसी फंजा में आपको देखने को मिलता है। एक फंजा है ऊमाइसिटिस। ऊमाइसिटिस को हम एल्गल फंजा कहते हैं। अब एल्गे क्या होता है? एल्गे होता है प्लांट, है ना। अब इसलिए एल्गल फंजा कहा जाता है क्योंकि ये पानी में पाया जाता है, और ये इसके अंदर ऊमाइसिटिस के अंदर सेल वॉल काइटिन से बना नहीं होता है। सेल वॉल मेड अप ऑफ व्हाट? मेड अप ऑफ सेलुलोज। किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है ना। ऊमाइसिटिस के अंदर आप देखो सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोसिक रहता है। तो ये किस में पाया जाएगा? ऊमाइसिटिस। इसलिए बेटा यहाँ पे जो है एक्सेप्शन देखने को मिलता है फाइकोमाइसिटिस के अंदर। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है। नेक्स्ट नज़र आते हैं हम किस पे? नज़र मारते हैं हम माइसिलियम के ऊपर। कहाँ पे? माइसिलियम। माइसिलियम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ हाइफे, है ना। इट इज नेटवर्क ऑफ हाइफे, राइट। नेटवर्क ऑफ हाइफे होता है, राइट। बहुत सारे हाइफे ऐसे एक नेटवर्क बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? माइसिलियम कहते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे हाइफे को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक ध्यान से पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि हाइफे कुछ ऐसा रहता है। ऐसा कैसे दिखते हैं?
हाइफे के अंदर आप अगर बेटा देखो तो यहाँ पे नो सेप्टा प्रेजेंट, नो सेप्टम सेप्टा प्रेजेंट, है ना। सेप्टा क्या होता है? वॉल होता है। कोई भी इसके अंदर वॉल पाया नहीं जाता है, तो सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आप अगर देखो तो कॉमन साइटोप्लाज्म है। क्या है? कॉमन साइटोप्लाज्म है। तो यूं मानो कि एक पूरा सेल है और सेल के अंदर आप अगर देखो तो बहुत सारे न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं, है ना। मल्टी न्यूक्लिएटेड, कैसा कंडीशन है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है ना। तो हाइफे जो होता है इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं रहता है, तो ऐसे इसे हाइफे को हम असेप्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं? असेप्टेड होता है। हाइफे इज असेप्टेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, कंटेन कॉमन साइटोप्लाज्म। कॉमन इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। ऐसे हाइफे को बेटा आपने सुना होगा कि इसे क्या कहा जाता है? इसे इसे सिनोसाइटिक हाइफे कहा जाता है, राइट। सिनोसाइटिक हाइफे। तो लिखते हैं कंटेन ओसेप्टेड हाइफे विथ व्हाट? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, है ना। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, और इसी को हम क्या कहते हैं? सिनोसाइटिक हाइफे। इज दिस क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके बेटा देखो, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है सब कुछ उसी का रिपीटेशन है। तो वहाँ पे हम जनरली पढ़ा था, वहाँ से चुन चुन के हम क्या कर रहे हैं? अभी फंजाई को क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बस जनरल कैरेक्टरिस्टिक से जो भी पढ़ा था उसको हम जोड़ रहे हैं, कड़िया जोड़ के हम फाइकोमाइसीडिस को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से फ्लो में समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट अगर आप देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाय स्पोर फॉर्मेशन, यू नो। यहाँ तक तो सबको पता होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई के अंदर वो स्पोर फॉर्मेशन से होता है। लेकिन यहाँ पे इस फंजाई में कैसे होगा? स्पोर फॉर्मेशन विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन स्पोरेंजिया, है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेटा होता है ये स्पोर फॉर्मेशन से होता है। और ये स्पोर कहाँ पे बनेंगे? एसेक्सुअल स्पोर ये एक स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। मैंने इफ़ यू रिमेंबर आपको ऑलरेडी ये भी पढ़ा चुका हूँ, है ना। मैंने कुछ ऐसे आपको दिखाया था, राइट। और इसके अंदर मैंने आपको दिखाए थे स्पोर्स होते हैं, राइट। बस उसका ही रिकलेक्शन है। दूसरा मैंने आपको क्या दिखाया था? कुछ ऐसा दिखाया था। बस इसी को रिकलेक्ट करो और फाइकोमाइसीटिस से जोड़ो। ये जो था बेटा ये भी एक बैग जैसा है ना। ये भी एक बैग जैसा है
और यहाँ पे भी देखो ये कैसा है, ये भी बैग जैसा है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप अगर देखो दोनों बैग की तरह होते हैं। फर्क क्या है, यहाँ पे फ्लैजिला है ना। फ्लैजिला अगर होते हैं तो स्पोर को हम बेटा क्या कहते हैं, जूस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जूस्पोर कहते हैं, क्योंकि फ्लैजिला जो होता है ये मोटिलिटी में हेल्प करता है। किसमें, मोटिलिटी का मतलब मूवमेंट होता है, राइट। अब ये फ्लैजिला होता है जूस्पोर में, और जूस्पोर बनता है बैग के अंदर। इस बैग का नाम क्या होगा, जूस्पोरेंजिया, राइट। बैग का नाम क्या रहेगा, जूस्पोरेंजिया, जैसे को स्पोरेंजिया। अब दूसरे स्पोर जो होते हैं ये होते हैं कौन से स्पोर, इनके अंदर फ्लैजिला नहीं है, तो ये कैसे होंगे, नॉन मोटाइल, है ना, नॉन मोटाइल। अब नॉन मोटाइल जो होते हैं इसलिए इन्हें अप्लेनोस्पोर कहा जाता है। अप्लेनोस्पोर का मतलब क्या होता है, नॉन मोटाइल स्पोर होता है बेटा, ठीक है। और ये बनता है बैग, तो यहाँ पे बैग के अंदर मोटाइल स्पोर थे, मोटाइल स्पोर को हम जूस्पोर कहते हैं, तो बैग का नाम जूस्पोरेंजिया था। यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर है, जिन स्पोर को हम स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स, इसलिए बैग का नाम क्या होगा, स्पोरेंजिया। और साथ ही साथ मैंने जो है आपको इस दंडी का नाम भी बताया था, इसे स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है, स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है, राइट। तो ये तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था, इफ़ यू रिमेंबर। मैंने ये भी कहा था कि ये जो होता है ये राइजोपस होता है, ऐसा राइजोपस में पाया जाता है या ऐसा म्यूकर में पाया जाता है। अब म्यूकर और राइजोपस आप अगर देखो दोनों जाइगोमाइसिटिस है, क्या है, दोनों बेटा जो है ये जाइगोमाइसिटिस होते हैं, ओके। और जाइगोमाइसिटिस क्या होंगे, ये लैंड पे रहने वाले फंजाई होते हैं। और यहाँ पे देखो फ्लैजिला पाया जाता है। अब फ्लैजिला कब ज़रूरत होती है, फ्लैजिला की तभी ज़रूरत होती है जब पानी होगा, और पानी में रहने वाला फंजाई कौन सा है, पानी में रहने वाला फंजाई ओमाइसिटिस है। इसका मतलब जूस्पोरेंजिया कहाँ पे बनता है, जूस्पोरेंजिया ओमाइसिटिस में बनता है, जबकि दूसरा जो है स्पोरेंजिया जो है वो जाइगोमाइसिटिस में बनता है। इज इज क्लियर। तो कंक्लूजन में क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस, वेदर इट इज ए लैंड फंजाई वेदर इट इज ए वाटर फंजाई, दोनों के अंदर एक बैग के अंदर बनते हैं, तो एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड। इनसाइड यहाँ पे भी देखो स्पोरेंजिया है, यहाँ पे भी देखो स्पोरेंजिया है, तो इनसाइड द स्पोरेंजिया, है ना। इट द स्पोर्स कैन बी मोटाइल, जो ऐसे ओमाइसिटिस में दिखता है, जिन्हें जूस्पोर कहा जाता है, और स्पोर जो होता है नॉन मोटाइल हो सकता है, जिन्हें अप्लेनोस्पोर कहा जाता है। इज इज क्लियर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंडोजिनसली स्पोर्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, ओके। एंडोजिनसली स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, या तो ये जूस्पोर हो सकते हैं, जूस्पोर है तो क्या है, ये मोटाइल होते हैं, और दूसरे कौन सा स्पोर है, दूसरा स्पोर जो बेटा है स्पोरेंजियोस्पोर, राइट। स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर कैसा होता है, अप्लेनोस्पोर लिखूंगा मैं। अप्लेनोस्पोर क्यों लिखूंगा, अप्लेनोस्पोर का मतलब क्या होता है, दिस आर नॉन मोटाइल। आई होप कि ये चीज़ जो है
आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आई होगी, जो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो होता है, इट इज बाय स्पोर फॉर्मेशन। अब ये कैसे होता है देखेंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसे दो गैमेटेंजिया है ना, प्लस लिखूंगा, दूसरा माइनस लिखूंगा, है ना। इनके अंदर न्यूक्लियस है एन और एन। बीच में आप अगर देखो तो यह है कॉमन वॉल, कॉमन वॉल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया कि स्पोर बनते हैं, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी स्पोर बनते हैं। अब यहाँ पे देखो तो स्पोरेंजिया जो है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस न्यूक्लियस को पास में लाना पड़ेगा। पास में लाने के लिए यहाँ पे कॉमन वॉल जो है उसे हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, कॉमन वॉल डिसॉल्व हो जाता है, गल जाता है। कॉमन वॉल क्या हो जाता है, गल जाता है। कॉमन वॉल क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। जब कॉमन वॉल डिसॉल्व हो जाता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। अब देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो तीन प्रोसेस होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, उसमें से दो प्रोसेस जो होते हैं, जो कैरियोगेमी और मियोसिस है, दोनों सभी फंजाई के अंदर सेम होते हैं। बदलता है प्लाज्मोगेमी। जैसे ये फंजाई जो है, ये फंजाई जो है बेटा याद रखना, ये जाइगोमाइसिटिस के अंदर होता है। ऐसा किस में होता है, जाइगोमाइसिटिस। यहाँ पे आपने देखा होगा कि बोथ गैमेटेंजिया, बोथ गैमेटेंजिया सेम साइज के है। कैसे है, सेम साइज के है। अब दो गैमेटेंजिया सेम साइज के जब फ्यूज करते हैं, इस टाइप के प्लाज्मोगेमी को हम गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन। इसलिए आप अगर देखो, क्योंकि जाइगोमाइसिटिस के अंदर प्लाज्मोगेमी गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन से होती है, कभी कभी जाइगोमाइसिटिस को कॉन्जुगेशन फंजाई भी कहा जाता है। जाइगोमाइसिटिस कॉल्ड कॉन्जुगेशन फंजाई। इज दिस क्लियर? अब देखो सिंपल सी बात है, प्लाज्मोगेमी हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये दोनों स्पोर, दोनों न्यूक्लियस जो है ना, ये n+n था, तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। तो 2n क्या बनेगा, जाइगोट, है ना। अब जाइगोट जो बनता है ना, उसे हम यहाँ पे जाइगोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर कहते हैं, है ना। तो इसलिए आप अगर देखो तो फाइकोमाइसिटिस में लिखा है फ्यूजन बिटवीन गैमेट occurs which
राइट, विच गिव्स राइज टू जाइगोस्पोर। इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे ये जाइगोमाइसीटिस के बारे में इनडायरेक्टली एनसीईआरटी में बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी आप नहीं देखोगे कि वहाँ पे जाइगोमाइसीटिस नहीं लिखा है, क्योंकि वहाँ पे आपको वो कंफ्यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से खुल के पढ़ा है ओमाइसीटिस क्या होता है, जाइगोमाइसीटिस। आपको आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अब देखो प्लाज्मोगेमी के बाद ये जो हुआ जाइगोट, उसे हम कैरियोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोगेमी कहते हैं ना बेटा। अब ये कैरियोगेमी इमीडिएटली होती है। इमीडिएटली का मतलब प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियोफेस नहीं आता है। सो इसका मतलब इस फंजाई के अंदर नो डाइकैरियोफेस है ना, फंजाई के अंदर कोई भी डाइकैरियोफेस नहीं होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया। गैमिट्स फ्यूज होते हैं और क्या बनता है? जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। उसके साथ साथ प्लाज्मोगेमी जो होती है ऑल्सो कैन टेक प्लेस इन फॉलोइंग मैनर। एक या तो आइसोगेमी से हो सकता है, आइसोगेमी से हो सकता है, या तो ये अनआइसोगेमी से हो सकता है, और तीसरा जो है वो होता है ऊगेमी। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आई होप कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आइसोगेमी क्या होता है, एनाइसोगेमी और ऊगेमी क्या होता है वो समझ में। बस मैं ये समझाऊंगा आपको कि आइसोगेमी के अंदर दो गैमेट जो होते हैं एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं, राइट, एक जैसे होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? आइसोगेमिट्स कहते हैं, है ना। तो ये जब फ्यूज़ करते हैं इसे आइसोगेमी कहा जाता है। एनाइसोगेमी के अंदर आप बेटा देखोगे एक गैमेट बड़ा होता है, एक छोटा होगा। तो यहाँ पे फ्यूजन जब होगा तो क्या होगा? इसे एनाइसोगेमस, है ना। एनाइसोगेमस का मतलब क्या होता है? हम इसके अंदर मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है, पहचान सकते हैं। तो इसका मतलब आइसोगेमी जो होता है ये देखने में कैसा होता है? देखने में हम अंतर बता सकते हैं। अंतर अगर बता सकते हैं तो उसे डिस्टिंक्ट कहा जाता है। तो ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है। मॉर्फोलॉजिकली क्या रहेंगे यहाँ पे? डिस्टिंक्ट गैमिट्स रहते हैं। क्या रहेंगे? गैमिट्स। आइसोगेमी के अंदर आप देखोगे तो गैमिट बता नहीं पाओगे मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, इसलिए ये नॉट डिस्टिंक्ट होता है, नॉट डिस्टिंक्ट, है ना। सो गैमिट्स मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, है ना। ऊगेमी तो आपको पता होगा, ऊगेमी भी मैंने अच्छे से आपको समझाया था ऑलरेडी। ऊगेमी भी आपको अच्छे से समझाया था, है ना। तो ऊगेमी के अंदर क्या होता है? फीमेल जो होता है, राइट, फीमेल हमेशा बड़ा होता है, फ्लैशी होता है और नॉन मोटाइल होता है, जबकि मेल जो होता है वो छोटा होता है और उसके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, तो ये मोटाइल होता है ना। अब देखो यहाँ पे फ्लैजिला पा रहा है, सब में दिख रहा है, इसका मतलब ये सभी किस में होगा? ये ओमाइसीटिस में होगा, है कि नहीं। तो ये कैसा होगा? लार्ज नॉन मोटाइल, है ना। लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होता है और फ्लैशी रहता है। फ्लैशी का मतलब ये न्यूट्रिशियस रहता है, जबकि ये जो है ये मेल जो होता है वो मोटाइल और कैसा रहेगा? स्मॉल रहेगा। ये क्राइटेरिया होता है। तो कुल मिला के आप अगर देखो तो एनाइसोगेमी और ऊगेमी के अंदर डिसिमिलर गैमिट्स होते हैं, है ना, डिसिमिलर गैमिट्स होते हैं, जबकि आइसोगेमस के अंदर
सिमिलर गैमिट्स होते हैं। क्या होता है? सिमिलर गैमिट्स होते हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मस्ट है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है। इज दिस क्लियर? अब ये यहाँ पे जो होता है मेजर चंक ऑफ फंजाई हमने फाइकोमैसिडिस को क्लियर कर लिया है। इसके एग्जाम्पल्स आप अगर देखो तो एग्जाम्पल्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है ना। एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फाइकोमाइसिटिस। कौन कौन सा है एग्जाम्पल? एक है आपका राइजोपस। राइजोपस जो होता है इसे राइजोपस आप अगर देखो तो ये ब्रेड के ऊपर काली कलर की फुफुन जैसे आ जाती है, इसलिए राइजोपस को हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं, राइट। ब्रेड मोल्ड कहते हैं, है ना। साथ ही साथ दूसरा जो है ये रहेगा आपका म्यूकर। एनसीईआरटी में आप अगर देखो तो म्यूकर का अच्छे से डायग्राम बता दिया है, वो एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद आपका आता है अल्ब्यूगो। अल्ब्यूगो ऑलरेडी हमने देखा था, है ना। अल्ब्यूगो को मैंने बताया था वाइट रस्ट इन मस्टर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद फाइटोप्थेरा हमने देखा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, राइट। सो बेटा आई होप कि इसे जो है आपने अच्छे से धीरे धीरे से देखा होगा और अच्छे से समझा होगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे समझ पाते हो, आप स्पीड भी बढ़ा के इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये वीडियोस आपके काम आ रहे हैं, हमारी मेहनत सफल हो रही है, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहना। शिक्षा कुंज के चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करो और डेली अपडेट के लिए वेट करते रहो, ठीक है। ऐसे करते करते बेटा जो है हम आगे बढ़ेंगे। नीट का मिशन जो है हमारा, नीट का मिशन है ना, उसे हम ध्यान में रख के डिटेल में पढ़ने की हर बार कोशिश करेंगे और ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी। आई होप यू ऑल गॉट दिस होल कंटेंट। आई विश यू ए गुड डे। थैंक यू।